बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 10 मानव का विकास अर्थात ह्यूमन एवोल्यूशन के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास 12 बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स बहुत ही आसान भाषा में हर एक टॉपिक को समझाया गया है, जाकर के आप देख सकते हैं। आज के पार्ट में मानव विकास का क्रम समझाएंगे, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन सीरीज को समझाएंगे। आपको बता दें, जो जीवाश्म मिले थे उन जीवाश्मों से वैज्ञानिकों का मत था कि उन जीवाश्मों से वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया और बताया कि जो मानव का विकास क्रम है, मानव का जो विकास क्रम है वो क्या है, जो सिवापिथेकस मानव था, सिवापिथेकस जो मानव था इससे रामापिथेकस का विकास हुआ, रामापिथेकस का विकास हुआ और रामापिथेकस से मानव प्रजाति बनी। ये कुछ वैज्ञानिक मानते थे जो सिवापिथेकस था इससे रामापिथेकस और फिर उससे मानव प्रजाति बनी। अब आपके मन में प्रश्न हो कि सिवापिथेकस क्या है, तो बता दें कि जो सिवापिथेकस है इसके जीवाश्म जो मिले हैं वो शिवालिक पर्वत, भारत में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से इसके जीवाश्म मिले हैं। इसके जीवाश्म यानी सिवापिथेकस जो मानव था इसके जीवाश्म शिवालिक पर्वत की श्रेणी से मिले हैं और ये जीवाश्म लगभग में 0 से 8 और ये जीवाश्म लगभग में 0.8 से लेकर के 1.4 करोड़ वर्ष पुराने हैं, यानी लगभग में 1.4 करोड़ वर्ष पुराने हैं सिवापिथेकस के जो जीवाश्म मिले हैं। पूछा जाए किस युग में मिले थे, तो अति नूतन युग में या प्लियोसीन युग में इसके जीवाश्म मिले थे। और ये जो सिवापिथेकस थे इनके दांत और जबड़े कपियों जैसे थे, जैसे कपि थे, कपियों के दांत और जबड़े थे, बिल्कुल वैसे ही इनके भी दांत और जबड़े थे। मस्तिष्क और हाथ की संरचना बंदरों जैसी थी, जो मस्तिष्क और हाथ इनके थे वो बंदरों जैसे होते हैं। और संभवतः माना गया था कि जो ड्रायोपिथेकस होता है उसी से सिवापिथेकस का विकास हुआ है। अगर रामापिथेकस की बात की जाए तो इसके दांत और जबड़ों के जो जीवाश्म मिले हैं वो मियोसीन काल में मिले हैं, चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। और अगर इसके पहले जीवाश्म की बात की जाए तो इसका पहला जीवाश्म जो मिला था वो भारत में शिवालिक पहाड़ी जो थी, शिवालिक पर्वतों से लेविस तथा बाद में लीकी को सन 1955 में मिला है। चीन और अफ्रीका से मिले हैं और ये जीवाश्म भी लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पुराने हैं जो रामापिथेकस के मिले हैं और मानव प्रजाति इसी से विकास हुआ है। अब आपको बता दें कि आजकल के वैज्ञानिक क्या मानते हैं, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं जो ड्रायोपिथेकस था इससे सिवापिथेकस बना, सिवापिथेकस का निर्माण हुआ और सिवापिथेकस से रामापिथेकस बना, रामापिथेकस का निर्माण हुआ और इसके बाद फिर मानव वंश बना। यानी आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं कि ड्रायोपिथेकस से सिवापिथेकस और सिवापिथेकस से रामापिथेकस, फिर रामापिथेकस से मानव वंश का निर्माण हुआ है। जबकि पहले के वैज्ञानिक मानते थे कि सिवापिथेकस से रामापिथेकस और रामापिथेकस से मानव प्रजाति का विकास हुआ है। अब इसमें अगर ड्रायोपिथेकस की बात की जाए तो इसके जो जीवाश्म हैं वो उत्तरी अफ्रीका, एशिया, यूरोप आदि से मिले हैं। और कब, तो मियोसीन युग में या मध्य नूतन युग में मिले हैं। या आप कह सकते हैं कि जो प्लियोसीन युग का प्रारंभ था, प्लियोसीन
युग के प्रारंभ में ड्रायोपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं। कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका, एशिया, यूरोप से मिले हैं। और ये जो ड्रायोपिथेकस थे ये चिंपैंजी से मिलते थे। जो चिंपैंजी होता है बिल्कुल उसी से मिलते जुलते थे, उसी की तरीके के थे। और ये आदि कप की तरह से झुककर चारों पैरों पर चलते थे, चारों पैरों पर। और इसके जो आगे के पैर थे, जो अग्रपाद थे, वो पश्चपादों से छोटे थे, यानी अग्रपाद छोटे और पश्चपाद बड़े थे। और इनकी कपाल गुहा का आयतन 400 सीसी था। चेहरा इनका चपटा था, थूथुन नुमा था, थूथुन जैसे निकला हुआ था। और दांत, जो कैनाइन दांत थे, वो बड़े बड़े थे। और इन्हीं से फिर शिवापिथेकस का निर्माण हुआ। तो शिवापिथेकस के बारे में मैंने भी आपको यहाँ पर डिटेल से बताया ही है। और शिवापिथेकस से फिर रामापिथेकस का विकास हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और रामापिथेकस से फिर मानव वंश का निर्माण हुआ। पर आपको बता दें कि आधुनिक विचार है कि जो शिवापिथेकस है और जो रामापिथेकस है, यानी आधुनिक विचार के अनुसार शिवापिथेकस और रामापिथेकस आधुनिक ओरंगुटान की उद्विकास शाखा के आदि कपिथे, यानी शिवापिथेकस और रामापिथेकस जो ओरंगुटान था, आधुनिक ओरंगुटान के उद्विकास की शाखा के आदि कपिथे। अगर ये निर्धारित हो जाता है तो रामापिथेकस जो था, रामापिथेकस को होमोनिड वंश से हटाकर कपि वंश में रखा जाएगा। इसको हटा दिया जाएगा होमोनिड से और कपि वंश में रख दिया जाएगा, अगर ये निर्धारित हो जाता है तो। ये मानव के विकास का क्रम मैंने संक्षिप्त रूप से आपको समझाया। अब चलिए जानते हैं कि अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास कैसे हुआ। तो अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ मैन ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन, इसमें कैसे हुआ है? तो लगभग में जो 50 वर्ष बीत गए हैं, 50 वर्षों में जीवाश्म की जो खोज हुई है, जीवाश्म खोज के आधार पर जो मानव का विकास है, या कह लीजिए कि जो प्लीस्टोसीन जो युग था, इसको मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। 50 वर्षों की जीवाश्मों की खोज के आधार पर प्लीस्टोसीन युग को 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह थे? पहला समूह है प्लीस्टोसीन युग के शुरू में, या प्लीस्टोसीन के शुरू में ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। और इसके बाद दूसरा था प्लीस्टोसीन के मध्यकाल में होमो इरेक्टस का निर्माण हुआ। और फिर तीसरा था प्लीस्टोसीन के अंतिम काल में होमोसेपियस यानी आज का मानव बना, होमोसेपियंस का निर्माण हुआ है। चलिए इन सबको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। तो मानव के विकास से संबंधित मानव पूर्वज कपियों और मानवों की वंश शाखा वानरों की वंश शाखा से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले अलग हुई थी। ये जीवाश्म इस प्रकार है। प्रोपलियोपिथेकस लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पहले ओलियोसीन काल में मानव और कपि के आदि पूर्वज प्रोपलियोपिथेकस के जीवाश्म मिस्र से मिले हैं। इनके लक्षण बंदरों से कम लेकिन कपियों और मानवों से अधिक मिलते हैं। इन्हें ऐसे आदि कपि माना जाता है जिनसे कपियों और मानव का विकास प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा है एजिप्टोपिथेकस, तो इसके जीवाश्म काहिरा से मिले हैं। प्रे प्रोपलियोपिथेकस जैसे हैं। इनके लक्षण भी बंदर से कम और मानव तथा कपि से अधिक मिलते हैं। फिर अगला है लेमिनोपिथेकस या प्लियोपिथेकस, तो इनके जीवाश्म भी मिस्र से मिले हैं। ये 2.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं।
इन्हें गिब्बन और ओरंगुटान के पूर्वज माना जाता है। ये मानव की विकास की शाखा के पहले ही अलग होकर कुछ समय बाद समाप्त हो गए। फिर अगला है ऑरियोपिथेकस। तो सन 1858 में इटली में कोयले की खान से एक समूचा कंकाल मिला है जिसका नाम ऑरियोपिथेकस रखा गया। ये लगभग मानव के समान थे। फिर अगला है ड्रायोपिथेकस। इनके जीवाश्म भी उत्तरी अफ्रीका यूरोप से मिले हैं। यह चिंपैंजी से मिलता जुलता था। यह आदि कब झुककर चारों पैरों पर चलता था। कपाल गुहा का आयतन 400 सीसी था। फिर अगला है शिवापिथेकस। तो इसके जीवाश्म भारत की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से मिले हैं। ये जीवाश्म 0.8 से लेकर 1.4 करोड़ वर्ष पुराने हैं। संभवतः ड्रायोपिथेकस से शिवापिथेकस का विकास हुआ और शिवापिथेकस से मानव वंश का आरंभ हुआ। फिर अगला है अवमानव वंश का विकास एवं रामापिथेकस। तो इस तरह से शॉर्ट ले लेंगे, ऐसे ही आपको लिखना होगा और इस तरह से रामापिथेकस का आपको चित्र भी बनाना होगा। इसके बाद में प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास किस तरह से हुआ, ये आप शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे ही लिखना होगा। क्या भी शॉर्ट ले लीजिए, प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास का जो शेष बचा भाग है, और इस तरह से चित्र बना लेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का। और इसके बाद में इस तरह से आप शॉर्ट ले लीजिए, प्रागैतिहासिक मानव हो जाएगा ये। और इसके बाद में देखिए ये भी आप प्रागैतिहासिक मानव के अंतर्गत ही शेष रह गया था, वो शॉर्ट ले लेंगे। अंत में वास्तविक मानव या होमो सैपियंस का शॉर्ट ले लेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। चाहे आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।